हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए 2D फ्लोर डिजाइन। आप कैसे 2D फ्लोर डिजाइन कर सकते हो, वो भी फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में, वो भी बहुत ही इजी वे में, सबसे आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, वो भी सारे डायमेंशंस के साथ। साथ ही साथ इसे मैं पीडीएफ में भी चेंज करके दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ न्यू पे चले आना है। उसके बाद यहाँ से आप यूनिट को कर लीजिए चेंज। यहाँ कर लीजिए बिल्डिंग यूएस फीट इंच, या फिर यहां से भी आके आप यहां से यूनिट को आप चेंज कर सकते हो, और करना है तो कर लीजिए। ठीक है, फीट इंच में हम रखेंगे और यहां से अप्लाई करने के बाद ओके कर लेते हैं। ठीक है, आपका यूनिट चेंज हो चुका। उसके बाद यहाँ पे आप वर्क बेंच को सेट कर लीजिए स्केचर वर्क बेंच में। उसके बाद आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, क्रिएट स्केच वाले आइकन पे। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 3 ऑप्शन, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। लेकिन जो अभी आप चूज करोगे वही आपको बार बार वही सेम प्लेन को चूज करना होगा। ठीक है, तो आपके पास प्लेन जैसे ही खुल के चला आता है, उसके बाद आपको यहां से ड्रॉ करने के लिए यहां से आप एक रेक्टेंगल चूज कर लीजिए, वो भी सेंटर्ड रेक्टेंगल। और सेंटर से एक हम रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल का जो साइज होगा वो रखेंगे हम 30 बाई 36 फीट। ठीक है, जो आप देख रहे हो डबल डॉट ऊपर में, वो इंच को बताता है और सिंगल डॉट फीट को बताता है। ठीक है, तो जब भी हम सिंगल लेंगे दैट मीन्स वो फीट है, और अगर हमें इंच लेना होगा तो हम डबल डैश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो कॉमा वाला की है वही फीट और इंच दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप शिफ्ट दबा के उसे दबाओगे तो वो इंच के रूप में काम करेगा, और जब उसे बिना शिफ्ट दबाए कॉमा वाले कीज को प्रेस करते हो तो वो फीट के रूप में काम करता है। हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, कितना, 30 बाई 36 का। ठीक है, अब इसके अंदर हम इनर वॉल को हम सेट करेंगे। इनर वॉल बेसिकली जो सबसे बाहर का वॉल होता है वो 9 इंच का रखा जाता है। ठीक है, तो हम इसे 9 इंच का कर लेंगे। सबसे पहले सबको सेलेक्ट करने के बाद यहां से ये सेलेक्ट ऑफसेट सेलेक्ट करने के बाद यहां से हम आर्क को चेंज करके इंटरसेक्शन कर लेंगे। और यहां पे वैल्यू देखिए, जब इस लाइन से हम पीछे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू लेना है, और जब आगे जाएंगे तो पॉजिटिव। क्योंकि हम अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं तो हम रखेंगे कितना, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। कितना रखने वाले हैं, -9 इंच, -9 इंच। ठीक है, सिंगल डैश रहता दैट मीन्स वो फिट होता, यहां डबल डैश था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए जब मैं बना रहा हूं तो काफी सारे कंस्ट्रेंट, रेड कलर के बहुत सारे कंस्ट्रेंट बन के चले आ रहे हैं। ठीक है, और ये आगे चल के बहुत दिक्कत पैदा करती है फ्रीकैड में। तो जैसे जैसे आप बनाओगे आपको इसे डिलीट भी करते रहना होगा। उसके लिए यहाँ स्केच पे चला है, या स्केचर टूल में चले आइए और वहां से डिलीट ऑल कंस्ट्रेंट कर लीजिए। ये कंस्ट्रेंट काफी दिक्कत आगे पैदा करती है। ठीक है, तो हम हर एक 5-6 स्टेप के बाद इन कंस्ट्रेंट को डिलीट करना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहला वॉल बनाएंगे रूम के लिए। उसके लिए हम इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहां से इस पर, इसे कहते हैं मूव अरे टूल। ठीक है, और यहां से हम जितने दूरी पे हम लाइन सेट कर सकते हैं जिससे हमारा पहला रूम का बाउंड्री बनेगा, रखेंगे हम यहां से 10 फीट कर लेते हैं। 10 फीट कर लेते हैं। जिस लाइन से आप दूर बनाना चाह रहे हो उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद मूव अरे टूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, जब इस लाइन से हम आगे पीछे जाएंगे तो एंगल्स आपसे पूछा जाएगा। इस एंगल में शुरुआत में आप बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन 1-2 बार के बाद आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जब भी लाइन से आप राइट जाओगे दैट मीन 0 डिग्री आपको लेना है। लेफ्ट जाओगे सेम लाइन से तो आपको 180 लेना है। अगर किसी लाइन से ऊपर जाओगे आपको 90 डिग्री लेना है, और लाइन से जब नीचे आओगे तो -90 लेना है। आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर से हम इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, और यहां कॉपीज क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। और यहां से इनर वॉल हम चाहते हैं 4.5 इंच का हो, जस्ट हाफ ऑफ साइड वॉल जो कि 9 इंच का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5 इंच। एंगल हमने कितना लिया,
0 डिग्री। अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, और यहां से कॉपीज हम कर लेंगे 1। ठीक है, अगर आप यहाँ कॉपीज 0 छोड़ देते हो तो वही सेम लाइन शिफ्ट हो जाएगा, जितने दूरी पे आप डायमेंशन सेट करते हो वो शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ हम एंगल लेंगे 180, जैसा मैं बताया था, राइट जाने पे 0, लेफ्ट आने पे 180, ऊपर जाने पे 90, नीचे आने पे -90। सेम लाइन को सेलेक्ट करने के बाद फिर से मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉपीज 1 कर लेंगे और डायमेंशन कर लेंगे 4.5 इंच और एंगल कर लेंगे 180। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ रूम बनाना चाहते हैं जिसका चौड़ाई होना चाहिए 13 फीट। तो हम 13 तो हो चुका है और ये लंबाई इसका होना चाहिए 10 फीट। तो हम 10 फीट में लाके और एंगल कर लेंगे -90। मैं बोला था जब भी लाइन से आप नीचे आओगे -90 लेना, लाइन से ऊपर जाओगे तो +90 लेना। ठीक है, सेम लाइन को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं ताकि हम जितना चाहिए उतना ही लाइन को हम आगे फॉरवर्ड बढ़ा सके। ठीक है, इस सेम लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉपीज 1 कर लेंगे। कॉपीज अगर 0 रखोगे तो वही सेम लाइन शिफ्ट हो जाएगा आगे। दीवार के लिए हम 4.5 इंच रखते हैं और एंगल रखेंगे -90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहला रूम बन के तैयार। अब इस चीज को हम यहां से कट कर देते हैं ट्रिमिंग टूल्स। अब यहां हम 3 रूम बनाएंगे, जो कि 2 बेडरूम होगा और 1 किचन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ कॉपीज में 1 कर लेंगे। यहां से हम कितनी दूरी पर रखना चाहते हैं, जितना हमारा रूम का लंबाई होगा, जो कि है 12 फीट, 12 फीट 4.5 इंच, 4.5 इंचेस। फिर से करते हैं, कभी कभी कीज अच्छे से काम नहीं करती हैं तो आप दोबारा फिर से कीजिए, हो जाएगा 12 फीट 4.5 इंचेस। एंटर कीजिए, एंगल रखना है फिर से आपको -90। अब सेम इस लाइन को आगे बढ़ाना और इसका कोई जरूरत नहीं, तो पहले से हम कट कर लेते हैं ट्रिमिंग टूल से। अब इस लाइन को हम आगे फॉरवर्ड बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके लिए फिर से हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे और कितनी दूरी पे 4.5 इंचेस कर लेते हैं, एंटर, और एंगल कर लेंगे -90। और ये जो किचन होगा हमारा, वो इसका जो लंबाई होगा वो होगा 8 फीट। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉपीज 1 करने के बाद यहां से हम 8 फीट में इसे 8 फीट कर लेते हैं, एंटर करते हैं और एंगल -90। सेम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल, कॉपीज 1 कर लेंगे और कितनी दूरी पे 4.5 इंचेस। रूम के अंदर का जो दीवारें होती हैं वो 4.5 रखते हैं और बाहरी दीवार का जो चौड़ाई होता है वो 9 इंचेस रखते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इनर की जितनी भी दीवारें थी उससे मैं 4.5 कर दिया। यहां से इसे कट कर लेते हैं। अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो तैयार होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कितनी दूरी पे, कॉपीज 7 हो गया, इसे 1 कर लेते हैं। यहां से हम कर लेते हैं 7 फीट 7 फीट 3 इंचेस। और एंगल कितना कर लेंगे, जब लाइन से हम ऊपर जाते हैं तो क्या लेते हैं 90 डिग्री, लाइन से नीचे आते हैं तो -90, लाइन के राइट जाते हैं तो 0, लाइन से लेफ्ट जाते हैं तो 180। फिर से इसे हम पहले कट कर लेंगे क्योंकि इस लाइन का कोई जरूरत नहीं।
अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे और कितनी दूरी पे करना है, 4 पॉइंट, इसे हम 9 इंचेस कर लेते हैं और एंगल 90 कर लेते हैं। अब यहां से इस चीज को कट कर देते हैं, ठीक है, इसे भी कट कर लेते हैं। कुछ चीजें जब एक्स्ट्रा कट हो जाती है तो वहां आपको अंडू करना, अंडू के लिए क्या करना है, Ctrl+G की को प्रेस करना है ना। इसे सिलेक्ट करने के बाद मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉपीज 1 कर लेंगे और कितनी दूरी पे कर लेंगे, 4 कॉपीज 1 कर लेंगे और 4 फिट 9 इंचेस में इसको हम लाइन को ले आएंगे। एंगल रख लेंगे 90 डिग्री। इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉपीज 1 कर लेंगे और यहाँ पे हम एक दीवार बनाना चाह रहे हैं और इंटरनल दीवार जो होगा वो 4.5 इंच का होता है, ठीक है। एंगल 90 रख लेते हैं। अभी तक हमको लग रहा है आपने 25% काम आपने कंप्लीट कर लिया है। अब इस यहां से हम एक दीवार देंगे और इसी के अंदर हमारा होगा सीढ़ी। उसके लिए से इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कितनी दूरी पे हम रखना चाहते हैं, जो सीढ़ी जितना हमको चाहिए सीढ़ी के लिए उतना ही दूरी रखेंगे। हमको चाहिए 7 फीट 7 फीट, तो 7 फीट करने के बाद यहाँ से 180 इसका कर लेते हैं एंगल। ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, यहाँ एक लाइन बन चुका है, यहाँ से कट कर लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन का कोई जरूरत नहीं। अब सेम लाइन को सिलेक्ट करेंगे मूव अरे टूल के लिए और कॉपीज 1 कर लेंगे, यहां से कितनी दूरी पे कर लेंगे, 9 इंचेस पे। आपको लगेगा कि मैंने इंटरनल 4.5 रखा लेकिन मैं यहाँ 9 क्यों रख रहा हूँ, अभी आप जब आगे देखोगे तब समझ में आएगा मैंने यहाँ 9 क्यों रखा है, ठीक है। यहाँ से ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, इनको कट कर लेते हैं। जब भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें कट हो जाए तो आपको अंडू करना है, अंडू के लिए Ctrl+G प्रेस करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप फ्री कैड में कुछ चीजों को कट करते हो तो ये कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें कट हो जाती है। फिर से मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉपीज 1 कर लेंगे, सॉरी, यहाँ से कॉपीज यहाँ से 0 कर लेते और इस लाइन को बस शिफ्ट करवाना है। यहाँ हमको नया लाइन नहीं चाहिए, यही सेम लाइन को ही हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं 4.5 इंचेस की दूरी पे और एंगल कर लेंगे 0। यही सेम लाइन क्या हुआ, 0 रखने पे ये सेम लाइन आगे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से इसे कट कर लेते हैं, इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। अब ध्यान दे, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखिए रेड रेड बहुत सारे क्वेश्चन फिर से जमा हो रही, तो कोशिश कीजिए इनको डिलीट करते रहने, वरना बहुत सारी दिक्कत फिर से शुरू हो जाएंगी। देखिए एक्स्ट्रा चीजें कट हो गई थी, मैं अंडू प्रेस किया वो वापस चली आई। तो जब भी एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें कट हो जाती हैं तो आप अंडू प्रेस कीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर एरर होने लगा है अभी तक आप में तो कोशिश कीजिए पहले सारे कंस्ट्रेंट को डिलीट कर लीजिए और फिर आगे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक्स्ट्रा चीजें कट हो गई थी, तो इनको आप कट कर लीजिए पहले। इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, बाकी इसे मैं कट कर लेता हूँ, इसे कट कर, ये भी एक्स्ट्रा कट हो गया, अंडू कर लेता हूँ। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करता हूँ, कॉपीज 1 कर लेता हूँ, 0 ही रखता हूँ। बस इस लाइन को मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ राइट तरफ, तो मैं क्या कर लूंगा, 4.5 इंच में इसे शिफ्ट कर रहा हूँ, बस सेम लाइन को ही मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये चला आया। अब इसको
मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा, एक्सटेंड टूल से इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट पे लाके डॉट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लाइन एक्सटेंड हो चुका है। ट्रिम टूल का इस्तेमाल करूंगा, इन लाइन को लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर लूंगा। यहाँ से इसे डिलीट कर लेता हूँ, इसे भी डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। इसे भी डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको ही मैं एक्सटेंड कर दूंगा, एक्सटेंड एज टूल से इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके इस लाइन पे लाके क्लिक कर देता हूँ। मूव अरे टूल का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां से कितनी दूरी पे, यहां से हम रखेंगे इसका 5 फीट 7 इंचेस में और एंगल रख लेंगे 180 डिग्री। यहां से हम ट्रिम एज टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसे कट कर लेंगे। अंडू कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो वापस आ जाएंगी जो कट हो चुकी थी। यहां से मैं फिर से सेम टूल का इस्तेमाल करता हूं और 4.5 इंचेस में एक दीवार मैं क्रिएट कर लेता हूं। ये रहेगा हमारा पूजा वाला रूम। यहां से मैं ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करता हूं, यहां से एक्सटेंड टूल का इस्तेमाल करता हूं और इस लाइन को एक्सटेंड करके इस लाइन तक ले आता हूं। अब मैं इस चीज को यहां से कट करके हटा सकता हूं, उसके लिए मैं ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करूंगा। यहां से मैं इसको कट कर लेता हूं, इसको पहले तो मैं यहां से इसे एक्सटेंड कर लूंगा, इसको इस लाइन तक एक्सटेंड कर लेता हूं। यहां से ट्रिम टूल से इन्हें कट कर लूंगा, इन्हें मैं कट कर लेता हूं। इसे भी कट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसे इस लाइन को एक्सटेंड करके यहां तक ले आता हूं। देखिए कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा कंस्ट्रेन हो चुका था, बहुत सारे कंस्ट्रेन जमा हो गए थे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार अगर कोशिश करूंगा तब भी ये एरर हो रहे हैं, दिक्कत हो रही। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो यहाँ स्केच में जाना होगा, स्केचर टूल में, और यहाँ से डिलीट ऑल कंस्ट्रेंट। अब मैं इसे एक्सटेंड अगर करता हूं तो इजिली हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि कंस्ट्रेंट को ज्यादा जमा मत होने दीजिए, वो दिक्कत पैदा करती हैं। अंडू करता हूं, वो वापस आ जाएंगी जो एक्स्ट्रा चीजें कट हुई। इसे भी यहां से मैं कट कर लेता हूं, अंडू प्रेस करता हूं, वापस आ जाएंगे। के बाद यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना होगा लाइन को, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहां तक मैं ले आता हूं, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहां तक ले आता हूं, इस लाइन तक। उसके बाद मैंने यहाँ कट कर लिया। उसके बाद यहां से इस चीज को भी मैं कट कर लेता हूं। ये जो हमारा होगा मेन एंट्रेंस होगा घर में, घर के लिए, और यहां मैं बाथरूम बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां से मुझे दीवार बनाना पड़ेगा, सॉरी, यहां से मुझे दरवाजे के लिए ओपनिंग बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा,
यहां से कुछ दूरी पे मैं, अब देखिए इस लाइन को मैं सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, मैं पहले 6 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। 6 इंच पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और एंगल रखूंगा 90 डिग्री। लाइन से मैं ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके इस लाइन तक मैं ले आता हूं। उसके लिए क्या करूंगा, एक्सटेंड टूल का इस्तेमाल करूंगा। इस लाइन तक, और मैं बाकी जो लाइन है उसे मैं कट कर लूंगा ट्रिमिंग एज से। इस लाइन को मैं कट कर लेता हूं। अब इस लाइन को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, जितना मैं दरवाजा बनाना चाह रहा हूं उतना ही दूरी पे मैं एक और लाइन बना लूंगा। कॉपीज 1 कर लूंगा। कितना दूरी पे आप दरवाजा का साइज कितना रखना चाह रहे हो वो डिपेंड यहाँ करता है। आप 3 फीट रखना चाह रहे हो, 4 फीट रखना चाह रहे हो, 5 फीट, उतना ही दूरी पे आप कर लीजिए सिलेक्ट। मैं 3 फीट कर लिया हूं। यहां से मैंने इस लाइन को 3 फीट की दूरी में कर लिया हूं। यहां से ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करके इन दोनों को कट कर लूंगा। देखिए दरवाजे के लिए हमारे पास स्पेस बन चुका है। अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके आगे बढ़ा लूंगा। उसके लिए एक्सटेंड टूल का इस्तेमाल करूंगा और यहां से इस लाइन तक मैं लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, फिर से इस टूल का इस्तेमाल करूंगा, कॉपीज 1 कर लेता हूं और दूरी कितना कर लूंगा 4.5 इंचेस। एंगल कितना कर लूंगा 90 डिग्री। आई होप ये एंगल के मामले में अब थोड़ा कम कंफ्यूजन हो रहा होगा। शुरुआत में थोड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करने लगोगे कंफ्यूजन दूर होता चला जाएगा। इसे सेलेक्ट करता हूं, इस टूल का इस्तेमाल करता हूं और यहां से 6 इंच की दूरी पे एक लाइन बना लेता हूं। एंगल कितना यूज करूंगा मैं, 6 इंच कर लेता हूं और एंगल कितना, लाइन से लेफ्ट जाना है यानी 180। और ट्रिमिंग टूल से इसको कट कर लेता हूं और इसको कट कर लेता हूं। अब इस लाइन को मैं क्या करूंगा, आगे ड्रॉ कर लूंगा। कितनी दूरी पे, जितनी दूरी पे आप दरवाजा बनाना चाह रहे हो। तो मैं 3 फीट रख रहा हूं, आपको 4 फीट रखना है, 3.5 रखना, वो आप कीजिए, ठीक है। और एंगल 180 कर लेता हूं और ट्रिमिंग एज टूल से इसे कट कर लूंगा। आई होप ये चीज आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा और ये चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दूं तो आप इजिली आप हैंडल कर सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को स्लो कर लेना, ठीक है। यहां से मैं 6 इंच में इसे बना लेता हूं, एंगल 0 कर लेता हूं। इसे मैं एक्सटेंड कर दूंगा इस लाइन तक। इसे मैं कट कर लेता हूं। प्रोसेस सेम है आप सबके लिए। 3 फीट की दूरी में फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, एंगल रख लूंगा 0 और इसे कट कर लूंगा। सेम मैं यहां भी करूंगा इस लाइन के साथ। गलती से ये 3 फीट में एक्सटेंड हो गया, तो सबसे पहले मैं इसे 3 फीट 6 इंच पे शिफ्ट कर देता हूं। 3 फीट पहले किया था और 6 इंच अगर मैं आगे से फॉरवर्ड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां से मैं 3 फीट की दूरी पे पीछे एंगल कितना ले लूंगा 90 डिग्री, तो यहाँ 6 इंच पे बन जाएगा। सेम ही था, वहां मैंने गलती किया इसीलिए इसको दूसरे तरीके से मैंने किया। आप वही सेम प्रोसेस को दोहराइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 इंच कर लेता हूं, एंगल -90 कर लूंगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर लूंगा। सॉरी यहाँ दिक्कत हो रहा है, अंडू कीजिए। अगर ठीक हो जाता है तो ठीक, नहीं तो आप फिर से कंस्ट्रेंट को डिलीट कर लीजिए, ठीक है। कैचर टूल में जाने के बाद यहाँ से डिलीट कर लीजिए और कोशिश कीजिए आप जो काम कर रहे हो उसे सेव करते चले जाइए। हर 5-6 स्टेप के बाद सेव कर लीजिए, वरना अगर कोई दिक्कत होता है तो आपका किया कराया जितना भी काम रहेगा वो
पानी में चला जाएगा। तो 2-4 स्टेप के बाद कोशिश कीजिए सेव करते चले जाइए। यहाँ भी हमने दरवाजे के लिए ओपनिंग बना लिया। यहाँ रहेगा, ये है हमारा पूजा करूं, तो यहाँ दरवाजा तो लगेगा नहीं, यहाँ मैं बस ओपनिंग बना के छोड़ दूंगा। इधर से 6 इंच और इधर से भी मैं 6 इंच कर लूंगा। या फिर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे मूव एरो टूल का इस्तेमाल करके 4 फीट 4 इंची की दूरी पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, 4 फीट 4 इंच। यहां से मैं सॉरी यहां से मैं 4 फीट की दूरी में एक लाइन को बना लेता हूं। एंगल रखूंगा 180 से कट कर लेता हूं, इसे भी कट कर लूंगा, ये कट कर लूंगा। ये जो मेन मेरा डोर होगा वो 4 फीट का होगा। उसके बाद इन कंस्ट्रेंट को यहां से मैं डिलीट कर लूंगा और इसे क्लोज कर लूंगा। उसके बाद आपको यहां से टॉप पे आना है, फिर भी नहीं दिखे तो इस पे क्लिक करना, फिट ऑल, ये आपको दिखने लगेगा। उसके बाद देख लीजिए अगर कहीं कुछ दिक्कत हुई हो तो यहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहां से मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप उसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसे रीनेम कर लीजिए। ये आपका क्या है, वॉल्स है, यहां नाम दे दीजिए वॉल। नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां मैं दरवाजों को फिट करूंगा, और दरवाजों के लिए जगह मैंने कितनी छोड़ी है, 3 फीट। तो मैं दरवाजों को कितना बनाऊंगा, 3 फीट की दूरी में। और ये जो दरवाजा है मेन डोर वो है 4 फीट का, तो जब मैं मेन डोर बनाऊंगा तो वो मैं 4 फीट का बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इन दरवाजों को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ रहेगा हमारा सीढ़ी और ये जो रहेगा हिस्सा ये रहेगा हमारा छोटा सा एक हॉल। तो चलिए बनाते हैं दरवाजा। उसके लिए यहाँ क्रिएट स्केच पे आना है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिलेक्टेड रहे तो कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ कोशिश कीजिए कुछ भी सिलेक्ट ना हो। अगर सिलेक्ट रहे तो स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करना है, ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट स्केच पे क्लिक करना और वही सेम प्लेन को चूज करना है जो आपने पहले चूज किया था। उसके बाद कर लीजिए ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन टूल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन का जो डायमेंशंस होगा, लेंथ होगा, वो रखेंगे 3 इंच। दरअसल हम यहाँ चौखट बना रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दरवाजों का जो चौखट होता है उसे हम डिजाइन कर रहे हैं। इसे हम हॉरिजेंटल कंस्ट्रेंट कर देते हैं और यहां से एक और लाइन बना लेते हैं। इसका भी जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच, या फिर इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। अब बाकी के जो लाइंस होंगे वो होंगे जस्ट हाफ ऑफ इट, यानी 1.5 इंच, 1.5 इंच। कुछ ऐसा ड्रॉ कर लीजिए और इनके डायमेंशंस कितने होंगे, 1.5 इंचेस। इनको दोनों को इक्वेट कर लेता हूं। अब इन कंस्ट्रेंट को यहां से डिलीट कर लेते हैं। इनको करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 1.5 हो चुका है, 1.5 इंच इसको हो चुका है। मैं यहां से सारे कंस्ट्रेंट को डिलीट कर लेता हूं। उसके बाद अब इसी का जस्ट एक कॉपी हमको बनाना है। उसके लिए मैं लाइन टूल का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन लाइन क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे इस टूल का, सिमेट्री टूल का इस्तेमाल करूंगा। जैसे लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ ये इसका कॉपी यहाँ बन के चला आएगा। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे डिलीट कर लूंगा। अब 2 फ्रेम हमारे पास बन के रेडी है।
अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ जिसका लेंथ होगा 3 फीट। ध्यान रखिएगा 3 फीट होना चाहिए। अगर आपने दरवाजों के लिए स्पेस 3.5 फीट छोड़ा है तो आप 3.5 रखिए, 4 फीट छोड़ा है तो 4 फीट रखिए। ठीक है, मैं 3 फीट छोड़ा था तो मैं 3 फीट कर लेता हूं। अब क्या है कि इनको शिफ्ट करना है इन डॉट्स में, ठीक है, इन पॉइंट में। मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद मूव अरे टूल का इस्तेमाल करूंगा। और ध्यान रखिएगा इसे सिलेक्ट करने के बाद इस डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करने के बाद फिर इस डॉट पे लाने के बाद क्लिक कर देना है लेफ्ट क्लिक। सेम इसे सिलेक्ट करने के बाद इस डॉट को क्लिक करने के बाद इस डॉट पे लाके शिफ्ट कर देंगे। अब ये इस लाइन को डिलीट कर लेंगे। अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे और कितनी दूरी पे, 3 फीट की दूरी पे एक लाइन बना लेंगे। 3 फीट रखेंगे और एंगल रख लेंगे 90 डिग्री। अब हम एक्सटेंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। लाइन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट आने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए हम एक्सटेंड टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहां से एक्सटेंड करके इस लाइन को इस लाइन तक ले आएंगे, इस लाइन को भी एक्सटेंड करके इस डॉट तक ले आएंगे। और इस लाइन को कट कर देंगे ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करके। उसके बाद यहां से हम आर्क टूल का इस्तेमाल करेंगे और इस पॉइंट से, इस डॉट से इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, इस पे करेंगे क्लिक, लेफ्ट क्लिक और इस पॉइंट पे लाने के बाद क्लिक कर देंगे। हमारा दरवाजा बनके रेडी हो चुका है। आप बोलोगे दरवाजा तो अजीब दिख रहा है, 2D में दरवाजा ऐसे ही दिखता है। इन सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहां से स्केच पे आने के बाद इनके भी सारे डिलीट कर देने हैं कंस्ट्रेंट। इसे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब इनका काम है शिफ्ट करना इन जगहों पे, जो जगह हमने बनाई है इन जगहों पे इन्हें फिट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही इजी तरीका मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क बेंच को कर लेते हैं चेंज। यहां से कर लेते हैं ड्राफ्ट, वर्क बेंच में चले आते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पहले हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम ये क्या है, डोर है तो डोर लिख लीजिए, कोई भी नाम से इसे चेंज कर लीजिए या वही नाम भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एडिट मोड में आते हैं और यहां से डुप्लीकेट सिलेक्शन, मतलब इसका हम कॉपी जस्ट यहां बना लिए। अब इससे ये तो यहां शिफ्ट हो जाएगा लेकिन यहां पे नहीं होगा। इससे आप कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम है इसके डुप्लीकेट कॉपी कुछ मैं बना लेता हूँ। 3 बन चुके हैं दरवाजे। अब सिलेक्ट करता हूँ किसी भी एक लाइन पे और यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल करूंगा और ध्यान रखिएगा यहाँ पे मुझे सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ आऊंगा इस यहाँ पे कॉर्नर पे, लेकिन उससे पहले इनको आप क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए, इनको ऑन कर लीजिए। जहां जहां मेरा ऑन है सेम भी आप भी वहां इन चीजों को ऑन कर लीजिए। ठीक है, स्नैप, ऑर्थो, मिड, पॉइंट, कॉर्नर, इनको ऑन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉट देखिए यहाँ कॉर्नर पे आने पे एक डॉट बन जाता है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ लाने के बाद इसे सेट कर दूंगा इस डॉट पे। अब इसे मैं यहाँ सेट करना चाह रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, मूव टूल का इस्तेमाल करता हूँ, सॉरी, पहले तो इसे मैं रोटेट कर लूंगा। रोटेट करने के लिए कहीं भी क्लिक कीजिए, देखिए प्लस का साइन आ रहा है। जब ये परफेक्ट राइट एंगल पे यानी 90 पे रहेगा तभी ये साइन आएगा और तभी आपको लेफ्ट क्लिक भी करना है। ठीक है, देखिए जब ये परफेक्ट राइट एंगल पे होता है तभी ये प्लस जैसा साइन बन के आता है, वरना नहीं आता है। समय देखिए हो चुका है गड़बड़, तो मैं इसे अंडू कर लूंगा। अंडू कर लिया मैंने, फिर से सिलेक्ट करता हूं, रोटेट टूल का इस्तेमाल करूंगा, कहीं भी क्लिक कीजिए और लाइन को खींचिए। जैसे ही प्लस का साइन आपको दिखे उसके बाद से आपको उसके 90 डिग्री पे आ जाना है। जितना आपको रोटेट करना है, अगर आपको 180 रोटेट करना है तो 180 चले जाइए।
लेकिन जब प्लस का साइन रहे तभी। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करने के बाद, कहीं भी सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे और जहां पे मुझे अटैच करना उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे ये डॉट बन के आएगा क्लिक कर देना। अब इसे भी रोटेट करना होगा तो कहीं भी क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद रोटेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्लस का साइन बन के आ रहा है, तभी हमको इसे रोटेट करना होता है। सेम कहीं भी क्लिक कीजिए, मूव टूल का इस्तेमाल कीजिए, और मूव टूल के इस्तेमाल करने के बाद आपको वही डॉट क्लिक करना है जहां पे आप इसे अटैच करना चाहते हो। यहाँ भी अटैच हो चुका है, लेकिन मुझे कॉपीज इसके बनाने थे पहले। मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के बाद यहां से मैं इसे मूव कर लूंगा। इसे मैं यहां फिट करना तो चाहता हूं लेकिन होगा नहीं, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन अलग है। तो उसके लिए मैं स्केच डबल क्लिक करता हूं इस स्केच पे, और यहाँ पे स्केचर टूल पे आ जाता हूं, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद लाइन टूल और सिमेट्री कर लेता हूं। इन दोनों को डिलीट कर लेता हूं। इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो करके आप देख लेना, ठीक है। सिलेक्ट करता हूं, फिर से मैं मूव करके इसे इस पॉइंट पे ले जाऊंगा, लेकिन उससे मैं इसे यहां से इस पॉइंट पे ले जाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं डुप्लीकेट इसका बना लिया था। रोटेट कर लिया। अब इसको मैं यहां ले जाऊंगा, लेकिन फिर से इसका ओरिएंटेशन चेंज है। मैं इसको फिर से रोटेट कर लेता हूं। अब मैं सिलेक्ट करता हूं, मूव टूल का इस्तेमाल करूंगा। इस डॉट पे क्लिक करने के बाद इस कॉर्नर पे लाके इसे फिक्स कर दूंगा। अब ये जो मेन डोर है, ये काम मैं आप पे छोड़ने वाला हूं। ये मेन डोर का काम खुद आपको करना होगा। उसके बाद क्रिएट स्केच करते हैं, और अब मैं करने वाला हूं खिड़कियों का फ्रेमिंग। खिड़कियां कहाँ लगेंगी उसका मैं फ्रेमिंग करने वाला हूं। उसके लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को कर लूंगा सिलेक्ट, और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूंगा। डायमेंशन रख लूंगा इसका 4 फीट बाय 9 इंच, क्योंकि मैं सिर्फ बाहर में ही खिड़कियों को लगाऊंगा, इसलिए 9 इंच कर रहा हूं। अगर मैं अंदर भी खिड़कियों को लगाता तो 9 इंच की जगह मैं 4.5 इंचेस रखता, ठीक है। उसके बाद इसके कंस्ट्रेंट को मैं डिलीट कर देता हूं यहां से जाके। उसके बाद इसे सेलेक्ट करता हूं। इस टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लूंगा। कितनी दूरी पे? 3 इंच की दूरी पे। एंगल रख लूंगा 90 डिग्री। फिर सेम लाइन को, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी, और फिर से वही सेम प्रोसेस को दोहराऊंगा 3 इंच पे। आपका फ्रेम रेडी हो चुका है। अब इसे करता हूं यहां से क्लोज। अब फ्रेम को है यहां पे, इसको पहले मैं नाम ले देता हूं वरना कंफ्यूजन हो सकता है। विंडो फ्रेम WF कर लेता हूं। अब मैं इनको यहां पे सेट करूंगा। उसके लिए मैं वर्क बेंच को चेंज कर लूंगा, ड्राफ्ट वर्क बेंच में चला जाता हूं, और इसके डुप्लीकेट कॉपीज में बना लेता हूं। उसके लिए पहले तो आप इसे देखिए, यहां से मैं इसे डुप्लीकेट बना लेता हूं। अब जोड़ लीजिए कितने सारी खिड़कियां हैं उसके अनुसार। फिलहाल मैं 2-3 कॉपीज बना लिया हूं। उसके बाद मैं नीचे वाले लाइन पे सिलेक्ट करूंगा और इसे मूव करके नीचे वाले के साथ ज्वाइन कर लूंगा मिड पॉइंट में। सेम प्रोसेस नीचे पे, और यहां पे सेम प्रोसेस, लेकिन इस बार ऊपर का लाइन का, क्योंकि हम इसे नीचे फिक्स करने वाले हैं। सेम प्रोसेस यहां पे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। इसे यहां पे हम ले जाते हैं। सेम यहां भी हम सेम रखेंगे।
इसका हम डुप्लीकेट पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसे मूव कर लेते हैं। अब इसे हम इसी ओरिएंटेशन में नहीं लगा सकते, उसके लिए रोटेट करना होगा। पहले इसे हम रोटेट कर लेंगे और फिर इसका कॉपीज बनाएंगे, ताकि बार बार इसे घुमाने का जरूरत नहीं पड़े। अगर मैं सारे कॉपीज पहले ही बना लेता तो बार बार मुझे इसे रोटेट करना पड़ता। अब मैं एक को ही रोटेट करने के बाद इसके कॉपीज बना के इसे मूव कर लूंगा जितनी लगेंगी। सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए। इस लाइन को इधर वाले को सेलेक्ट करता हूं क्योंकि राइट साइड में मुझे लगाना है। सेलेक्ट करने के लिए किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और डुप्लीकेट इसका बना लेंगे। ठीक है, इसे मैं यहां से मूव कर लेता हूं, सॉरी, अंडू कर लेता हूं। बिना सेलेक्ट किए हुए मैंने मूव कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ये सारे मूव हो चुके हैं। अब इसके बाद आप इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, जैसे सीढ़ी, डाइनिंग, सोफा, बेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको डायमेंशन करना सिखाऊंगा। इसे आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए वर्कबेंच को चेंज कर लीजिए और टेक ड्रॉ चले आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है इस वाले इंसर्ट पेज यूजिंग टेम्पलेट, और आपको एक टेम्पलेट यूज कर लेना है। मैं इसे यूज करता हूँ, अब भी फिलहाल यही यूज करो, RE लैंडस्केप। उसके बाद आपको इंसर्ट करना होगा। सबसे पहले इन सबको, जो मैं ड्रॉ किया हूं, सबको सिलेक्ट कर लूंगा और इनको सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट कर दूंगा यहां पे। उसके बाद इसे टिक कर लूंगा, यहां से ऑटोमेटिक कर लेता हूं। थोड़ा सा इसे नीचे ले आता हूं, नहीं भी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। इसे मैं चेंज कर लेता हूं इसका। उसके बाद यहां से मैं ओके कर लेता हूं। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, पेज पे क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट ग्रुप पे आऊंगा और यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ये एक्स्ट्रा लाइन, इसे मुझे हाइड करना है। तो मैं बॉटम पे यहाँ पे जो आई बना होगा इस पे क्लिक कर दूंगा, ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टॉगल फ्रेम को मैं ऑफ कर लूंगा ताकि डॉट लाइन और हैच लाइन ना दिखे। उसके बाद मैं जैसा बनाया था वैसा ये नहीं दिख रहा है, दरवाजा इसका ऊपर दिख रहा है जबकि मैं इसे नीचे की ओर बनाया था। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद इस एरो पे क्लिक करूंगा। बढ़िया है, और यहां से मैं कर लूंगा ओके। ओके करने के बाद अब इनका डायमेंशन करना होगा। उसके लिए मैं इस टूल का यूज करता हूं और इस लाइन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, डायमेंशन का ऑप्शन खुल जाता है। इस तरह इजिली आप डायमेंशन यहां से कर सकते हो। जिस लाइन का डायमेंशन आप देना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कर्सर को खींच लीजिए। इसे तो आप बहुत ही इजिली कर सकते हो। दिक्कत होगा जब दो पॉइंट के बीच आपको डायमेंशन निकालना होगा, तब वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो आप इसे मैं कर लेने दो।
बहुत इजी है। ये तो आप आसानी से कर लोगे। दिक्कत होगा तब जब आप दो लाइंस के बीच की दूरी आपको निकालना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये और ये के बीच हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे तो इनके बीच का दूरी आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वॉल कितना चौड़ा है, सॉरी इनके बीच की दूरी, फिर हम वॉल की चौड़ाई भी निकालेंगे इसी तरह। अब मैं वॉल, ये जो वॉल है कितना चौड़ा था, 9 इंच, देखिए यहां से आ चुका है 9 इंच। अब इसे आप कहीं भी खिसका भी सकते हो। सेम चीज इसके लिए भी सेम प्रोसेस। जिन दो लाइन के बीच का दूरी आपको निकालना है, उन दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए एक एक करके, तो उनके बीच का डायमेंशन दे देता है बहुत इजी प्रोसेस। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजों का डायमेंशन ऐड हो जाए तो उसे आप अंडू भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो आपने बनाया है, इसे आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना, पहले तो इसे राइट क्लिक से इसे हटा लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक फिर से करना और एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है। उसके बाद कोई सा भी नाम यहां डालिए और उसे कर लीजिए सेव। सेव आपका हो चुका है पीडीएफ। आप इसे देखिएगा कैसे, तो हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो मैंने किया था वो यहाँ, अब देखिए इसका पीडीएफ मैंने बना लिया। कितना इजी था ये। अब इसे आप स्कैन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कैसे इनके इंटीरियर्स आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसके इंटीरियर भी सीखने हैं, जैसे बेड, ये किचन और भी बहुत सी चीजें होती हैं इंटीरियर में, सीढ़ी होती है, बाथरूम के बहुत सिंक और क्या क्या होती हैं, तो उनका भी अगर आपको डिजाइन सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका भी मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।